शिव शंकर। आज हम शिव पुराण की कथा में प्रयागराज में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नष्ट करने वाला साधन, श्रवण कीर्तन और मनन के साधनों की श्रेष्ठता और लिंग विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन करेंगे। मुनियों ने कहा, उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्री में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों से हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पुष्प बद्दी रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शुद्र सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना हो रहेगा। वेश्या संस्कार दुष्ट सब धर्म त्याग, वार्जन प्रायण तथा नाप तोड़ में अपनी उत्सित वृत्ति का परिचय देने वाला होगा। इस तरह शूद्र ब्राह्मण के आचरण में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वह अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। धनी हुए तो कुकर्म लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद में करने लगेंगे, अपने क्लीन का मानकर चारों ओर वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क भ्रष्ट करेंगे। वह लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर दृष्टित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, ये भी नहीं डरेंगी, मलिन भोजन करेंगी, का शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति से सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अंत्य जिस छोटे से उपाय इन सेवक के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका जय प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुने। सब उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्व है तथा भक्त और श्रोता का समस्त पाप राशि से उद्धार होने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली की कर्म राशि विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से के कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्व्यय होकर विचरेंगे जब तक जहाँ शिव पुराण उदय नहीं होगा। इसे वेद तुल्य माना जाता है। इस वेद कल्प पुराण सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रेरण किया था। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का स्खलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिविध की प्राप्ति साधन भी वर्णन है। जब उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त हो जाता। सातवें साधन आदि विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का जय वचन सुनकर वह सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण लोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पूर्व पर शिव पुराण को जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद वस्तु विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, उन दिनों में 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, मुख वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अंतित महान रूप धारण कर लिया। तब से सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय वाणी से बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण है।
हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जल से मन सहित वाणी उन्होंने न पाकर लौट आती है, तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त जय संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह ही यह देव महादेव स्वर्ग एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। यह ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति देवता कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे जहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्मा ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पूर्व जाकर वहां सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन जगपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों का विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्फल होता है वह साधक है। वेदों का कर्म अनुष्ठान करके उसके महान फलों का भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वह श्लोक्या आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन अनुपुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की इच्छा प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार है, जिनका साक्षात ईश्वर ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करने में बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इस साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंखों से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवेंद्र द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ करता है। अंत्य पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा ही गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा श्लोक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह ईश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधन में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनंतर कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वह ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनातन कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े बेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनातन कुमार प्रीत भाव खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी से बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात विषय होंगे। भगवान शंकर श्रवण, कीर्तन, मनन यह तीन महंत साधन कहे गए हैं। यह तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के पढ़कर घूमता फिरता मंदराचल जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उन्होंने मुझ पर बड़ी दया आई। मैं सबके साक्षी तथा शिव गुरु के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन यह तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात संभव भगवान शिव ने मुझे कही है। अंत्य ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगम सहित ब्रह्मपुत्र सनंदर कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना जतन के ही मोक्ष मिल सकता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के साधनों के अनुष्ठान समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है।
वंचना अथवा छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। बस्तर, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ आदि और शाक आदि व्यंजनों से युक्त बांति बांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। शस्त्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार बांति सब समान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की पूजा करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वान लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति भगवान की शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों के द्वारा अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले की बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति ही स्वतः देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी भी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने जो गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमश वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वह सकल और निष्कल दोनों ही है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल जैसा आकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह करके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त आकार सहित साकार और अंग आकार से समर्था रहित निकार रूप होने से भी वह ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। कारण है इस सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों की सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वह साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मा पुत्र सनातन कुमार मंदराचल नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनातन कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सबकी पूजा के लिए प्राय वेद मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का प्रयोग देखने में आता है। अंत्य कल्याण में नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिसमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है, तत्व हम शिव भक्त है। इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपको समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनातन कुमार जी बोले, महाभाव जोगिंदर, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विपाक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेद की आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ। लिंग के परकच्चा रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग में मुझे सुनाइए। इसके उत्तर नंदिकेश्वर भगवान महादेव निष्कल स्वरूप लिंग के अभिवाक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाह देवताओं, व्याकुलता चिंता देवताओं, दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं की प्रेरित हुई महादेव जी के ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योति में स्तंभ की ऊंचाई और ग्राही था लेने की श्रेष्ठता एवं केतवी पुष्प के शाप प्रदान आदि प्रसंग भी सुनाए। कैसे केतकी पुष्प को भगवान ने शाप दिया है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।